This is Ankita. I welcome you all to our YouTube channel Exam Guidance. This is my first video, so please do watch till the end, and if you all find it worthy, please do like and share. Today we will be discussing about some history topics. History जो कि SSC और रेलवे के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से. हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन एरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे. वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, 2-3 पार्ट्स में वील कवर दिस. आज फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर करेंगे हम लोग. अभी जो आगे हम लोग कंटेंट्स देखेंगे ये मैंने लूसेंट बुक से लिया है. लूसेंट बुक्स में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है. अगर आप लोगों के पास ये बुक अवेलेबल है तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ एक बार उसे खोल के पढ़ लें, इससे आप लोगों का अच्छा रिविजन हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. पहले फैक्ट्स अबाउट गांधी जी. गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 1869 2 अक्टूबर पोरबंदर में. इस 2 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस. ये यूएनओ द्वारा डिक्लेयर किया गया था. यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी. आगे फादर करमचंद गांधी, मदर पुतलीबाई, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले. इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं. गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु है. क्वेश्चंस इससे कैसे बनते हैं, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले. इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार देखे गए. MTS 2011 में, 2013 में, CGL 2016 में इससे क्वेश्चंस आए हैं. इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है गोपाल कृष्ण गोखले जी से रिलेटेड. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में जो फॉर्म हुआ था वो इन्होंने फॉर्म किया था. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है. CGL 2010 में भी ये क्वेश्चन देखा गया था. हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले. आगे लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी जी. कुछ ऐसी किताबें थी जिनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था गांधी जी के ऊपर. वो कौन कौन सी थी? वो जॉन रस्किन की थी अनटू दिस लास्ट, एमर्सन की थी थॉरियो, लियो टॉल्स्टॉय, बाइबल एंड गीता. इससे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं? इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आया था FCI 2012 के पेपर में, फिर CGL 2010 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था. महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ. 4 ऑप्शन थे, इसमें से एक ऑप्शन था लियो टॉल्स्टॉय जो कि आपका आंसर है. लिटरेरी वर्क्स, गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक्स. हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखी थी. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. इसमें उन्होंने 1869 से लेकर 1922 तक जो भी उनके लाइफ में इवेंट्स हुए उसको मेंशन किया है. उन्होंने पूरा इसका डिटेल इसमें लिखा है. तो ये बुक के बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आई है. SO के पेपर में 2006 में आया था. CGL 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन देखा गया था. हु इज़ द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी. ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में भी देखा गया है. स्टैटिक GK के पोर्शन में काफ़ी 1-2 बार ये क्वेश्चन आया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 1927 में इन्होंने लिखी थी. एज एन एडिटर, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया. हरिजन और यंग इंडिया ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं पहले, तो ये दोनों आपको याद रखना है. इससे एक क्वेश्चन CGL 2016 में आया था. 2011 में भी CGL में ये क्वेश्चन आया था. CHSL के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था. हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन. इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी. आगे बढ़ते हैं. अदर नेम्स. महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी. ये क्वेश्चन CGL 2013 में, CHSL 2017 के पेपर में आया था और भी 1-2 बार आ चुका है. महात्मा गांधी जी वॉज कॉल्ड महात्मा बाय. इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर. इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है कि महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी. गुरुदेव कहा था उन्होंने उन्हें. ये यहाँ पे मेंशन नहीं है बट फिर भी आपको जानना चाहिए, ये एक अच्छा है. आगे एक और क्वेश्चन इससे बना था. हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज़ एन इंडियन फ़कीर. ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था 1931 में. इससे क्वेश्चन आ चुका है MTS 2013 में. तो ये आप देख रहे हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक. आगे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको कहा था. एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ये क्वेश्चन देखा गया था CGL 2016 में. MTS 2013 में भी ये आया था. हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी. ठीक है, ये था गांधी जी के का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये देखेंगे मेन इवेंट्स ड्यूरिंग द गांधीयन एरा. अगर हम लोग एक क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू दे इसका, तो ये गांधीयन एरा आपका 1917 से 1947 के बीच का है. ओके.
अभी हम लोग एक एक टॉपिक वाइज करके इसको करेंगे। पहले रॉलेट एक्ट देखेंगे। रॉलेट एक्ट के टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके टाइम पे इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर किसी को भी शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा सकता था फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। इससे लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इसके अगेंस्ट लड़ेंगे और एंड देन ही गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1919 और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था 8 अप्रैल 1919 में। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। पहला सत्याग्रह इनका ये वाला नहीं था। इनका जो पहला सत्याग्रह था वो 1906 में इन्होंने किया था साउथ अफ्रीका में, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में। एशियाटिक ऑर्डिनेंस कुछ नहीं था, एशियन लोगों को एक अलग से कार्ड बनाने के लिए जो दबाव डाला जा रहा था उस गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने ये वाला सत्याग्रह किया था। ये इनका फर्स्ट सत्याग्रह था और इनके बाद ही पहली बार ये जेल गए थे 1908 में, जो कि जोहान्सबर्ग के जेल में इनको भेजा गया था। इससे रिलेटेड, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में जो आए हैं इंपॉर्टेंट, दैट आई लेट यू नो। एक क्वेश्चन देखा गया था सीजल 2013 में, रॉलेट एक्ट 1919 वॉज इनैक्टेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन था हु कॉइन्ड द टर्म सत्याग्रह, इसका आंसर आप लोगों को पता है, महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन भी आया था। एक और क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर, इसका आंसर 1919 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1908। अभी बताया था मैंने आपको कि जोहान्सबर्ग के जेल में इनको पहला बार भेजा गया था। ये फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट उनका वहीं पे हुआ था। देखते हैं एक और क्वेश्चन था, इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, इसका आंसर हो जाएगा 1919। ये क्वेश्चन FCI के पेपर में आया था 2012 में, CGL 2016 में ये क्वेश्चन आया था। रॉलेट एक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टीचिंग्स ऑफ सत्याग्रह, इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका 1906। ठीक है, आगे बढ़ते जलियांवाला बाग मैसेकर। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था और इन दोनों के अरेस्ट के अगेंस्ट में लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और इस दौरान जनरल ओ डायर जो कि उस टाइम पे थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जलियांवाला बाग में जो कि अमृतसर में है, और वहाँ पे मीटिंग में काफ़ी लोगों, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। वहाँ पे जनरल ओ डायर ने ओपन फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए, बहुत हैवी हाई स्केल पे मैसेकर हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए, लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से उन लोगों को और था कि अब वी वांट फ्रीडम, ऐसा। उसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जाने के लिए थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ थोड़ा स्विच करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट अ बर्ड्स आई व्यू देंगे। 28 जुलाई 1914 को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हुआ, जो 2 बड़ी टकराई थी पावर्स, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स में जो ओटोमन एम्पायर था वो टर्किश द्वारा फाइंड किया गया था। एक टाइम पे ये बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। इसके जो सुल्तान थे उनको खलीफ बोला जाता था। लोग इनको अपना स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर मानते थे बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज अ सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1918 नवंबर में, तो सेंट्रल पावर्स दे लॉस्ट द वॉर। तो लोगों को ये डर हो गया कि उनके जो स्पिरिचुअल गुरु है, जो खलीफ है, उनकी पोस्ट छीन ना ली जाए। इस क्रम को लेके इंडिया में भी बहुत बड़े स्केल पे मुस्लिम कम्युनिटी ने राइट्स किया। दे वर नॉट रेडी कि उनको ये बिल्कुल नहीं था कि खलीफ का पोजीशन, हम लोगों के जो स्पिरिचुअल गुरु है, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए 2 बड़े बड़े जो मौलाना अबुल कलाम अली ब्रदर्स जो 2 थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों ने बहुत ही बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट किया एंड ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ये खड़े थे। तो गांधी जी ने भी इसका फ़ायदा, ये इन्होंने सोचा कि ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जब हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और तब ब्रिटिश को हारना ही पड़ेगा। तो फिर ही डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
इसी से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है, इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, ये क्वेश्चन सीजीएल 2012 में आया था, इसका आंसर हो जाएगा 1920। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920। आगे देखते हैं। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में करना क्या था, इसमें सीधा सीधी ये था कि बॉयकॉट करना है गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स को, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, और खादी कपड़ों का यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारा कुछ इसमें था, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ये नॉन कॉर्पोरेशन अपने पीक पे था अगर चौरी चौरा इंसिडेंट नहीं हुआ होता। चौरी चौरा एक गोरखपुर में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, विलेज बोल सकते हैं। ये गोरखपुर में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस लोग जल के मर गए थे। एंड यही एक इंसिडेंट था जिस वजह से गांधी जी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ करना पड़ा। इससे क्वेश्चन बनते एग्जाम में। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमटीएस 2008 में, सीएचएसएल 2014 में, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड। ऑप्शंस थे, आंसर आपका था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, आज यहीं तक देखेंगे, बाकी जो आगे के टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होपफुली आगे भी अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच and have a good day ahead.